हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 एंड वी विल कंटिन्यू. सी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 एज ए होमवर्क दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है. तो आई होप आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा. तो हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है, जल्दी से रीड कीजिए. इफ़ y इक्वल टू cos 3 cos इनवर्स x देन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू. तो हमें बताना है कि हमारे डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारे पास y दिया हुआ है. हमारे पास y क्या दिया हुआ है, क्या देख सकते हो आप यहाँ पे y आपका क्या दिया हुआ है. हाँ, cos 3 cos इनवर्स, ठीक है, cos 3 cos इनवर्स x दिया हुआ है. अब देखो, हमें पता है कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है. 3 cos इनवर्स x आप क्या लिख सकते हो. हाँ, यस, यू आर राइट, 4x क्यूब माइनस 3x लिख सकते हो. ठीक है, तो जब आप जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे ले जाके अपना पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बताइए ज़रा सा. यस, सी because here and it is a, wait a minute, it is equal to cos this thing. ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स, इसका फार्मूला ये होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. तो वहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इनवर्स cos x एंड cos इनवर्स चल बसेगा और मिलेगा क्या आपको 4x क्यूब माइनस 3x. राइट, अब देखो हमें ये मिल गया. अब तो सिंपल है, अब तो क्या ही करना है, बस विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे x के और हमें मिल जाएगा. जब पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या मिलेगा, 12x² माइनस 3, एंड जब फिर से करोगे तो d² बाई dx² एंड 24x मिल जाएगा. 24x मिल जाएगा. ठीक है, 24x मिल जाएगा. अब देखो फिर से जब एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई dx तो आपको 24 आ जाएगा, है ना. 24 आंसर आ जाएगा. तो आपका आंसर क्या आ गया है यहाँ पे, 24. सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया. वेरी सिंपल, है ना. यस, तो अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें बताना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग. तो हमें सर्कुलर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ठीक है, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा मास m दिया हुआ है, रेडियस a दिया हुआ है. ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी. मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि स्फीयर के लिए क्या होगा, है ना, सर्किल के लिए क्या होगा, इलिप्टिक के लिए क्या होगा, इनके लिए आप डायरेक्ट याद कर लेना. ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम ड्राइव या करेंगे तो काफ़ी लेंदी होगा, टाइम वेस्टिंग होगा. दैट्स इट. सो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखो. क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है आपको टू द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन. इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है. ठीक है, जहाँ पे कि आपका रियल नंबर है. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये मतलब दिया हुआ है, ठीक है, कि हमारा आर से आ रहा है. तो अब हमें निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इस फैमिली ऑफ इसकी. ठीक है, अब एक मिनट देखो, यहाँ से आप जब एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट एक्स तो आपको के मिल जाएगा. मतलब एम आपका क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है. ठीक है, तो वाई इक्वल टू हमें पता है एम एक्स प्लस सी समथिंग होता है. यहाँ पे एम आपका क्या दिया हुआ है, एम आपका दिया हुआ है क्या, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, अब एक चीज़ और आपको पता होगा कि हमें क्या होता है, हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई, देखो हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से हमें एक चीज़ पता होती है कि अगर m1 आपका क्या, आपने m1 आपका डी वाई बाई डी एक्स लिया है तो आपका जो m2 जो है ना उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी वाई. ठीक है, माइनस, क्योंकि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, -1 भी आना चाहिए. तो उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बताइए क्या मिलेगा यहाँ से. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, क्या मिलेगा,
सॉरी। तो जैसे हम अपने इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे किससे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में dy dx को रिप्लेस कर देंगे माइनस dx बाई dy से। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस dx बाई dy एंड x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, dy है ना, और ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 2x। ओ आई थिंक इट इज़ x, राइट, यस इट इज़ x। ओके, सो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस x है ना, 1 माइनस x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें y स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी मिल जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x है ना, और ये 2c, मान लो दूसरा कांस्टेंट c1, ये हमें मिल जाएगा। तो देख लो आपके ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में इस तरह का हमें इस तरह का ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, इसको और कुछ लिख सकते हैं ना, ऐसे अपने ऑप्शन को देखो पहले, हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो ऑप्शन दिस ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें पता है वाई स्क्वायर मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। अब क्योंकि एक्स का टर्म भी है तो हम उसको स्क्वायर बना सकते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स का टर्म भी है उसमें। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2x भी तो मिला गया था, है ना, एंड माइनस सी मिला था। हम कांस्टेंट तो कुछ भी ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते तो हम इसको अपना इस फॉर्म में बना सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है, जल्दी से देखिए। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है क्या कि ओके, सो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए इज़ मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो हम क्या करें, यहाँ पे सबके साथ 3 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सभी में 3 का मल्टीपल, ईच एलिमेंट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इन ए सिंपल वर्ड। ओके, देन द न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स, जो हमारा नया फॉर्म किया गया है, एक तो हमारे पास ए था, है ना, उससे हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स से मान लो ये कुछ है, तो हमने हर जगह हम 3 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखो एक चीज़ आपको पता है, हर रो से 3 निकलेगा। ठीक है, और आप एक चीज़ और, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कोई मैट्रिक्स, ऐसे सिंपल वर्ड, ठीक है, अगर कोई स्केलर टाइम्स है, ठीक है, जैसे k x1 है, k x2 है, k x3 है, k x4 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो जब यहाँ से k बाहर निकलेगा तो वो 2 तो क्या निकलेगा, k की पावर 2 में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 2 था। इसी तरह अगर आप n/n का केस लेते हो तो वहाँ पे जब k निकलेगा तो k की पावर n निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो a का डिटर्मिनेंट इनटू ये जो बाहर निकलेगा 3 की पावर 3, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। वेरी नाइस। ओके, सो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सी 3x3 की रियल सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो मतलब कि x1 x2 x3 ये है, और अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए बैठा है ना, और अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी बैठा है, अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी बैठा है। तो अब देख लो इसमें कितने आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गए, एक तो 1 2 3, ठीक है, एंड नीचे वाले अब ये वाले काउंट नहीं होंगे क्योंकि सेम ऊपर भी बैठे हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, तो हमारा टोटल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए जो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। तो ऐसे कितने मेंबर हो गए, 6 हो गए। तो आंसर कितना करेक्ट हो जाएगा आपका, 6। एंड अगर मान लो कोई बड़ी पूछ लेती तो आपके लिए मैं एक फार्मूला बता रही हूँ कि इसके लिए जो डायमेंशन आ जाता है वो ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है।
ठीक है। मान लो n बाई एन की मैट्रिक्स होती, n बाई एन की मतलब कलेक्शन ऑफ n बाई एन मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी जो, क्योंकि वो तो वेक्टर स्पेस बनाएगा 100%, तो उसकी जो डायमेंशन आएगी उसके लिए ये होता है, ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। एंड इसी तरह इसके सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/2, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जल्दी से रीड करो क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ओके, सो द प्लेन, ये प्लेन दिया हुआ है, टच द कोनिकॉइड, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ पी। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताती हूँ। अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, एल आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, एक प्लेन दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, एंड आपका कोनिकॉइड का इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी वाई स्क्वायर एंड प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू डी, ठीक है। इस केस में जो हमारा क्या आता है, मतलब इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो कंडीशन क्या है देख लीजिए, वो कंडीशन क्या है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई डी, ओके, ये होता है। अब हमें ये हमारी ये वैल्यू अननोन है, बाकी सब दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, सबकी वैल्यू को पुट करोगे और यहाँ से आपका, क्योंकि डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एंड देखिए कंपेयर कीजिए इक्वेशन के साथ जो ऊपर दी हुई है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू 1 दी हुई है, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, जल्दी से देखिए, -2 दी हुई है, सी की वैल्यू क्या दी हुई है, अच्छा सी है, ओके, एन स्क्वायर बाई सी है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 3 दी हुई है। आप देखो एल की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या दी है, 2, तो 4 आएगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दी है, 3, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब क्या, बस जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 - 2 + 3 एंड इनटू में 2, क्योंकि ये जो सफिक्स वाला ये भी इधर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर की वैल्यू। अब लिटिल बिट और सॉल्व कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। तो अब देखो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2, यस, हाँ 2√2, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग मिस्टेक हियर। So what we get here, we get, okay, wait a minute, if please calculate it according to you also. So here we will get 1 and then we will get what, we will get 4 and 2, okay, all right, okay, so it is correct. Okay, is there anything mistake? Yes, see it. Oh, sorry. Okay, so okay, so here it is yep, see here it is a -2, ठीक है, so we will get only 1, so what we will get, 2 into 2, so we will get 2 into 2 and then 2 into 2, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 2 into 2 आएगी, पी की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, जल्दी से देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो ओके, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द दिस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें निकालना है, जहाँ पे वेक्टर एफ की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। एंड यस देखो सी
इसके लिए आप क्या करना, बाउंड्री कंडीशन उन्होंने दे रखा है, आप यहाँ पे यूज़ करना गॉस डाइवर्जेंस फार्मूला, उसके थ्रू आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये आपका बराबर हो जाता है किसके, इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड ये हो जाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है, एंड डी एक्स और लेट अस राइट डी जेड डी वाई डी एक्स, ये हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये रन कर रही 0 to 1 0 to 1 0 to 1 एज यू कैन सी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही आप डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर एफ निकालोगे आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताइए, देखते हैं कौन पहले बताता है, ठीक है। तो यहाँ से जब डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालोगे तो वो इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, यस यू आर राइट, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, जब ये रख होगा तो ये 4z आ जाएगा एंड ये आ जाएगा, यस हाँ, तो ये आ जाएगा y, क्योंकि यहाँ से एक y निकलेगा और यहाँ से 2y होगा तो वो माइनस का कर देगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसको बस सिंपली हम बस इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड ये क्या हो जाएगी, यस 2z² एंड yz। अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बोलिए, यस यू आर राइट, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2 - y एंड dy dz। तो फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा एक बार दो बार और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब देखो ये 0 to 1, अब जैसे ही इसको करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ से आएगा 1/, अब मैं एक इंटीग्रेशन को लिखूँगी नहीं, बस डायरेक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो अब देखो जब x के विथ रेस्पेक्ट करोगे आप, जब x के विथ रेस्पेक्ट करोगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 3/2 एंड dx। तो अब यहाँ पे 3/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है 3/2, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इज हाउ वी आर गेटिंग, जस्ट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पॉज वीडियो, अंडरस्टैंड इट एंड देन गो फर्दर, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया हुआ है, सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del स्क्वायर जेड अपॉन del एक्स del वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो सी पीडी है, हम पहले क्या करेंगे, इसको x के विथ रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप x के विथ रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा del z/ del y इक्वल टू x² y एंड yx एंड कुछ कांस्टेंट आएगा जो कि g का कांस्टेंट, y का कांस्टेंट होगा, ठीक है, y के टर्म का, ठीक है। अब जब y के विथ रेस्पेक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, y के विथ रेस्पेक्ट करोगे तो x² 2y प्लस y² x/2 प्लस एफ एक्स, क्योंकि अब जो कांस्टेंट मिलेगा वो x का टर्म में होगा एंड gx, है ना। अब देख लो जल्दी से, जब x y इसमें से कॉमन निकालोगे आप तो ये आपका इस फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म का, सी के फॉर्म का, ठीक है। जस्ट लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाई इट, मे बी yeah it is clear, okay, let me write it so then it will be more clear. So what you will get this, okay, xy 1/2 xy x plus y and fx gx gy सॉरी, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए और देन आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया हुआ है, जल्दी से पढ़िए, यस क्या दिया हुआ है, इफ़ एच एंड के आर द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सच दैट द ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 5 देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ सी। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, जो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या आता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ एच को एंड ऑर्डर ऑफ के दोनों को डिवाइड करता है। अब बट इसका जीसीडी क्या है, 3, 5 का क्या है, 5 ही है, ठीक है, समझ रहे आप। तो
ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप है तो जो कि दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या है, सिंगलटन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 को जल्दी से देखिए। अब मुझे बताइए आप कि इस क्वेश्चन नंबर 60 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को, आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके सी, मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या करो, n की वैल्यू 1 ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि जब देखो अगर 1 के लिए 2 के लिए वर्क कर रहा है तो जनरल के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो हमारा समेशन किस फॉर्म क्या आ जाएगा, ये जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू रन करेगी 0 to 1 एंड 3r एंड 1c r। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 1c 0 प्लस 3 की पावर 1 एंड 1c 1। तो 1c 1 की वैल्यू एंड 1c 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है एंड 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4। तो अब देखो n की वैल्यू 1 रखने पे कौन 4 दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है। यस, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने सेकंड, मुझे लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 आपके लिए होमवर्क है। ओके, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंजॉय करना। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।